नमस्कार दोस्तों, हम पहुंच गए इस समय अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या। इसका नाम होगा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या। हम उसके रनवे पर हैं और आप देख रहे हैं इसका निर्माण हो रहा है। शीघ्र ही यहां से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। अयोध्या राम मंदिर जिन पत्थरों से निर्मित किया जा रहा है उन्हीं पत्थरों का प्रयोग होगा इस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर। इसका रनवे तैयार किया जा रहा है। रनवे प्रथम रनवे माने रनवे नंबर 1 तैयार किया जा रहा है और यह है 331 एकड़ पर अभी काम की शुरुआत हुई है और लगातार काम प्रगति पर है। यह जिसका निर्माण आप तेजी से होते हुए देख रहे हैं। बताते चले, पहले यहाँ हेलीकॉप्टर और कुछ छोटे विमान उतरते थे, लेकिन अब यहाँ बड़े बड़े विमान उतरेंगे और यहाँ से अंतरराष्ट्रीय हवाई उड़ानें शुरू होंगी। दोस्तों, एक बार आप इसका अवलोकन कर रहे हैं। काम प्रगति पर है। जिस प्रकार श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसी प्रकार इसका भी निर्माण काफी तेजी से किया जा रहा है। इसका भी उद्घाटन 2023 में ही यहां से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। बताते चले, 2200 मीटर लंबा यह रनवे और 45 मीटर चौड़ा रनवे तैयार किया जा रहा है और फिर इसकी उड़ानें 2-3 महीने में शुरू हो जाएंगी, ऐसा बताया गया है। तो दोस्तों, अब हम चल रहे हैं, आके अधिकारियों से बात करेंगे। बात करने के लिए लोग तैयार भी हो गए हैं, तो मैं बात करके और बताता हूं क्या प्रगति है और क्या हो रहा है इसके बारे में और कब उड़ानें इसकी शुरू होंगी। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं पहुंचता हूं भारतीय विमानपत्तन के अधिकारियों के पास। हमारे साथ आप अवलोकन कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। कहने के लिए और छापने के लिए तो मीडिया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या बोलती है, लिखती है। मैंने नेट पर सर्च किया तो यही पाया गया, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। भारतीय विमानपत्तन इसका मालिक है और यह बन रहा है, निर्माण किया जा रहा है, जिसे आप देख रहे हैं टर्मिनल। इस तरफ यह रनवे है। रनवे काफ़ी मजबूत होता है। अगर रनवे टूट गया तो फिर सैकड़ों यात्रियों का जीवन, बहुमूल्य जीवन बस कुछ क्षण में ही समाप्त हो जाएगा। प्लेन में आग लग जाएगी, प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होगा और फिर बहुमूल्य जीवन उनका नष्ट हो जाएगा। देखते ही देखते ऐसा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं जो ज़मीन खाली पड़ी हुई है, इस पर फिलहाल कोई निर्माण नहीं होना है, लेकिन जो टर्मिनल है उसे आप देख रहे हैं और एक रास्ते से हम जा रहे हैं, यानी एक गेट से दूसरे गेट को हम निकल रहे हैं और इस बीच यह रनवे का निर्माण होते हुए आप देख रहे हैं और इसी बीच टर्मिनल का भी अवलोकन आप कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया और आप स्वयं जान सकेंगे, जो निर्माण करने वाली एजेंसी है उसके शीर्षतम अधिकारी से हमने बात किया तो उन्होंने क्या बताया कि यह एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय है अथवा घरेलू, किस प्रकार की उड़ानें इससे हो सकेंगी, उन्होंने इसका खुलासा किया है। दोस्तों, कुछ ही दिनों में, ऐसा नहीं कि यह कंपनी तैयार कर देगी, रनवे बना देगी और जो यहाँ भवन का निर्माण होना है टर्मिनल का उसको बना देगी और खट उड़ान शुरू हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है। इनके लिए भी लेना पड़ेगा लाइसेंस। दोस्तों, देश में तमाम ऐसी हवाई पट्टियाँ हैं जो पेपर में आपको नहीं दिखेंगी, कहीं नेट पर आप उसे जान नहीं पाएंगे। ब्रिटानिया काल में उन हवाई पट्टियों का निर्माण सामरिक दृष्टि से किया गया था। अब इसे आप देख रहे हैं कितना मजबूत है और कितनी ऊंचाई है इसका। तो दोस्तों, उड़ानें यहाँ पहले भी होती थी अयोध्या से। यहाँ एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर भी था जहाँ लोग इसके गुण सीखते थे।
बच्चों को सिखाया जाता था, किंतु उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया और जिधर हम जा रहे हैं मोटरसाइकिल से, यह वही पुराना रनवे है। और जिस रनवे को आप देख रहे हैं, मैं बढ़ते हुए जा रहा हूँ और जहाँ इनका कार्यालय है वहीं पहुँचूँगा और फिर इनसे करूँगा बातचीत। तो अब पुराना रनवे नष्ट कर दिया गया, क्योंकि बगल में जो हाईवे है इसके कारण इस रनवे को लगभग 900 मीटर आगे खिसका दिया गया है। यह सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया गया है। तो दोस्तों, यह आप ठीक से अवलोकन कर सकेंगे। इसमें ABC 3 प्रकार के गेट होंगे। एक गेट से यात्री भीतर प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने के बाद भीतर बैठेंगे। 300 लोगों के बैठने के स्थान भी हैं। 300 यात्री कभी भी बैठ सकते हैं। तो टर्मिनल का निर्माण होते हुए आपने अगर यात्रा किया होगा, टर्मिनल देखा होगा, तो आपको ठीक से महसूस होगा कि टर्मिनल का जो ढांचा खड़ा किया गया है शीघ्र ही वह यथार्थ का रूप लेगा और फिर यह महसूस होगा कि यह एक एयरपोर्ट है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से निर्मित किए जाने वाले एयरपोर्ट के लिए काफ़ी बेताबी है। लोग इसे देखना भी चाहते हैं। और जैसे ही भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ गए हैं इस निर्माण के जो उच्चतम सोपान पर अधिकारी हैं, जिनको दायित्व दिया गया है। शुभ नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम राजीव कुलश्रेष्ठ है। मैं यहाँ पर इंजीनियर इंचार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट की पोस्ट पर हूँ जी। और अयोध्या एयरपोर्ट का निर्माण कर हम लोगों के उसमें चल रहा है जी। कब तक इसे कंप्लीट करा देंगे? देखिए, जहाँ तक हमारा रनवे और टर्मिनल बिल्डिंग का जो सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्क का सवाल है जी, हम लोग जून तक ये काम पूरा कर देंगे जी। और जून तक काम पूरा करने के बाद फिर हमारा जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से जी जो लाइसेंस वगैरह का प्रोसीजर होता है जी, तो लाइसेंस वगैरह का प्रोसीजर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका लाइसेंस देगा या फिर कौन दे? डायरेक्टर ऑफ जनरल सिविल एविएशन इसका लाइसेंस देता है, DGCA बोलते हैं उसको। अच्छा अच्छा। तो ज्यादातर जितने भी हमारे ऑपरेटर्स हैं, जितने भी एयरपोर्ट्स होते हैं जी, उन सभी एयरपोर्ट्स पर DGCA के द्वारा ये लाइसेंस दिया जाता है और उसके बाद ही वहाँ पर हवाई सेवा शुरू हो पाती है। कुलश्रेष्ठ साहब, यह निर्माण कोई कंपनी करा रही है? किसके? इसमें रनवे में एक बेंगलोर की कंपनी है जी, विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर, और बिल्डिंग के कार में SK इंटीग्रेटेड दिल्ली की कंपनी है जी। दोनों अपना काम कर रहे हैं। रनवे कितना लंबा होगा, कितना चौड़ा होगा? प्रथम रनवे की पूर्णता की तरफ आप बढ़ रहे हैं, कितना % काम हुआ है? देखिए, फेज 1 में जो रनवे का प्रपोजल है वो 2200 मीटर बाई 45 मीटर का है जी। 2200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा। और उसमें हमारा जो एयरबस है जी, एयरबस 320 लैंड कर सकता है जी। ATR 72 को भी हम लोग प्लान करेंगे यहाँ पे लाने का जी। और उसके अकॉर्डिंगली एप्रन 3 एयरबस के खड़े करने के लिए बनेगा। अच्छा। और टर्मिनल बिल्डिंग की कैपेसिटी 300 पैसेंजर की होगी पीक आवर्स पर जी। तो इसी के अकॉर्डिंगली फेज 1 को डोमेस्टिक के हिसाब से इसको प्लान किया गया है और जैसा भी होगा उसके बाद फेज 3 में हम लोग उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हिसाब से। अच्छा, अभी घरेलू उड़ान के तौर पर इसको आप विकसित कर रहे हैं। कब तक उड़ा देंगे? जून तक ये काम हो जाता है, तो जून के बाद में फिर इसके बाद 2-3 महीने हमारे लाइसेंसिंग में लगते हैं जी। उसके बाद जैसा भी PMO ऑफिस से निर्देश होगा जी, तो इनॉग्रेशन की डेट फाइनल की जाती है। अयोध्या एक वैश्विक विशेषांक है और पूरे विश्व के यात्री यहाँ आएंगे, भगवान राम का मंदिर देखना चाहेंगे यहाँ। तो इस हिसाब से क्या लगता है कि जैसे भीड़ भाड़ अधिक होगी, जैसे यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लखनऊ चौधरी चरण सिंह, और यह बाबतपुर है वाराणसी का जो लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से है, और एक इंटरनेशनल है कुशीनगर। शेष मेरे ख्याल से 6 एयरपोर्ट हैं जो घरेलू उड़ान वाले हैं, गाजियाबाद से लेकर के आगरा, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, ऐसे जो है।
तो ऐसे में यह अभी घरेलू के तौर पर ही इसे विकसित करेंगे? नहीं, अभी फेज 1, क्योंकि कोई भी जहाँ पर फ्लाइट शुरू करते हैं जी, तो पहले वहाँ डोमेस्टिक का निर्माण करते हैं। डोमेस्टिक से अपना पैसेंजर्स का फ्लो मालूम पड़ जाता है कि पैसेंजर्स का फ्लो क्या रहेगा। जी, अब क्योंकि अयोध्या नगरी में देश विदेश के पर्यटकों का आने का तो सिलसिला रहेगा, जी, जैसे जैसे यहाँ पर निर्माण कार्य पूरे होंगे, जी। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में जल्दी ही एयरपोर्ट इंटरनेशनल के लिए प्रस्तावित होगा। सबसे पहले देखते हैं सर्कुलेटिंग एरिया। तो सर्कुलेटिंग एरिया ठीक ठाक है? बड़ी ऊंची इमारतें नहीं बनी हैं, नहीं, कोई वो बड़े तो टावर नहीं है, क्या है? किसी भी एयरपोर्ट को जब बनाया जाता है जी, तो उससे पहले ही ये एक OLS का सर्वे कर लिया जाता है। जी, तो वो OLS का सर्वे 2019 में हो गया था। जी, उसमें हमारे रनवे लैंडिंग और टेक ऑफ के उसमें किसी भी तरह का कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है। जी, और जो ऑब्स्टिकल हैं, जी, तो 33 kVA के बिजली के पोल्स वगैरह हैं, जी। वो हटाई जा चुके हैं और उन पर काम चल रहा है। अच्छा, तो और कोई ऑब्स्टिकल इस तरह का नहीं। या तो उनका काम है, जिला प्रशासन इसको हटवाएगा और जिला उनको? प्रशासन उसको हटवा रहा है। जी। अभी कितना लैंड एक्वायर किया गया है और कितने की जरूरत है आपको? हम लोगों ने फेज 1, फेज 2, फेज 3 का 821 एकड़ लैंड का डिमांड किया था, जी, जिसमें लगभग हमको 22 एकड़ छोड़कर जी, सभी जमीन लगभग क्लियर हो चुकी है। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। बाकी 22 एकड़ जमीन भी जल्दी से जल्दी हमको मिल जाएगी। जी। काम में कोई व्यवधान नहीं है, काम हमारा चल रहा है। या भाई साहब, पहले भी कुछ उड़ानें होती थी क्या? कोई हेलीकॉप्टर और कुछ छोटे विमान उतरते थे, क्या था जो इसका? भी डोमेस्टिक कोई उड़ान नहीं थी, केवल VIP फ्लाइट्स को ही यहाँ पर उतारा जाता था। जी, और एक यहाँ पर इससे पूर्व में एक फाल्कन एविएशन फ्लाइंग क्लब था, जी, वो चलता था। जी। लेकिन अभी नियमों के अनुसार अभी सभी सुविधाएं बंद हैं। जी, केवल हमारा डोमेस्टिक एयरपोर्ट ही रन करेगा, जी। और अपने VIP फ्लाइट। बगल में यह हाईवे है, तो हाईवे की वजह से कुछ आपका रनवे खिसकाया गया है क्या? क्या हाईवे इस पे? की वजह से तो ऑब्स्ट्रक्शन था ही, लेकिन जो शुरुआत में इसको डे लैंडिंग के लिए किया गया था, जी, VFR फैसिलिटी के लिए, बाद जी। में इसको नाइट लैंडिंग के लिए प्रपोज किया गया। जी, तो नाइट लैंडिंग के लिए जब प्रपोज किया गया है, तो हमारा ये जो हाईवे है, जी, जो फ्लाईओवर है, जी, इससे हम लोगों ने करीब 850 मीटर के आसपास हमने अपना रनवे शिफ्ट किया है, जी। तो जिससे कि हमारी नाइट लैंडिंग में कोई असुविधा ना हो। उससे क्या दिक्कत हो रही थी? नॉर्मली दोनों तरफ से टेक ऑफ लैंडिंग होता है, तो रात को वो सेफ नहीं रहता है। अच्छा। दिन में तो विजुअल देख के आदमी उतर सकता है। तो जिस तरह से सफदरजंग हवाई अड्डा है, वहाँ पर भी फ्लाईओवर है, जी, इसीलिए वहाँ पर डोमेस्टिक फ्लाइट नहीं जाती हैं। जी, तो ये भविष्य को देखते हुए अयोध्या के को ये कोशिश की गई है जी। कि भाई आगे आने वाले समय में फिर दोबारा मतलब इंटरनेशनल जब बने तो यह सब चीजें ना हो और करना है, बार बार इसको तोड़ना और बिगाड़ना, यह सब। सबकी रिक्वायरमेंट को देख के इसको बनाया गया है। तो अभी आगे काम चल रहा है। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।